अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल आपको बताने जा रहे हैं रात के इस पहर, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री जब दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसके बावजूद इंडिया की जानिब से कुछ ड्रोन्स जो हैं वो भिजवाए गए हैं और उल्टा इंडिया की जानिब से ये ड्रोन्स भिजवाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है भारतीय मीडिया की जानिब से। लेकिन एलओसी पे और वर्किंग बाउंड्री पे क्या चल रहा है आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुतल्लिक भी कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है जो कंक्लूड हो गया है और मार्का हक का ये हिस्सा करार पाया है। मार्का हक यानी 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक की जो सूरत हाल थी, जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेके ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तक ये सारा इवेंट था, इसको मार्का हक करार दिया गया है। तो इस ऑपरेशन की कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जिसमें उन मिसाइलों का जिक्र है जो इब्तदाई तौर पे हमने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की उनमें इनका जिक्र नहीं था। हम बात करने जा रहे हैं फतेह मिसाइल का। फतेह मिसाइल इसकी जो F1 उसकी सीरीज़ है, उसकी रेंज जो हमने आपको इनिशियली बताई थी वो 120 किलोमीटर थी। लेकिन फतेह मिसाइल का एक ऐसा वेरिएंट इसमें इस्तेमाल हुआ है जिसकी रेंज जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा थी, जिस पे भारत की चीखें निकल गईं, जिस पे भारत तिलमिला उठा, जिस पे भारत की एयर बेसिस जो हैं वो तबाह हुई और वो ठिकाने तबाह हुए जहां से उसने पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक किया, जहां से उसके तैयारे उड़े, जहां से उसके जो मिसाइल हैं वो उसने दागने की कोशिश की, लेकिन यहां पे इंटरसेप्ट किए। लेकिन अब आपके साथ वो हम पहले टारगेट्स जो हैं 26 मिलिट्री टारगेट्स जो हैं इस ऑपरेशन की एलामिया में बताया गया है कि 26 टारगेट्स जो हैं वो टारगेट हिट किए गए पाकिस्तान की जानिब से। और इन टारगेट्स में जो एविएशन बेसिस थी और एयरफोर्स बेसिस थी भारत की, उसमें सूरतगढ़, सिरसा, भूज, नलिया, आदमपुर, बटिंडा, बरनाला, हलवारा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुरा, मामून, अंबाला और पठानकोट जो हैं ये बेसिस जो हैं हिट की गई। इन्हें तबाह किया गया कुछ बेसिस को, जबकि कुछ को मेजर डैमेजेस जो हैं वो हुए। तो अब ये मैच्योर जो खबर हो गई, जबकि असल में कंक्लूड हुआ क्या, किस तरह यानी हतमी तौर पे जो तफसीलात सामने आई कि नुकसान कितना पहुंचा, ये पहली मरतबा सामने आया है। उसमें ब्रामोस स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं जो कि नगरोटा में, वो मुकम्मल तौर पे उसको तबाह किया गया और वहाँ से मिसाइल फायर किए गए थे पाकिस्तान पे, जिन्होंने सिविलियंस को, ख़वातीन और बच्चों को जो है वो शहीद किया था। और S-400 जो आदमपुर में सिस्टम है डिफेंस का, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको अटैक किया गया और न्यूट्रलाइज किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। लेकिन आपको हम बताएं कि जो F2 जो सीरीज़ है वो फतह लॉन्ग रेंज मिसाइल की वो यूज़ की गई और उसकी रेंज जो है वो 120 या 150 किलोमीटर नहीं, बल्कि वो इससे 3 टाइम्स आलमोस्ट जो है वो ज़्यादा है। और ये तफसील पहली मरतबा सामने आई, यानी यहाँ से जब ये मिसाइल दागे गए और उसके बाद उन्होंने ये जो 26 ठिकानों को निशाना बनाया और उनकी एविएशन की और एयरफोर्स बेसिस जो हैं वो तबाह हुई या उनको मेजर डैमेजेस हुए। तो ये था वो मिसाइल F2 यानी इसकी सीरीज़ 2 जो थी फतह मिसाइल की, उसने बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो भारत में मचाई। लेकिन अब चूँकि सीज़ फायर हो गया, इस पे ज़ीशान यूसुफजई से भी बात करेंगे कि आज नरेंद्र मोदी कई दिनों बाद मंजर आम पे आए, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या बता रही थी और उन्होंने क्या कहा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी जो स्पीच है उसमें बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो कि सीज़ फायर मुआहदे के बाद या अंडरस्टैंडिंग के बाद नहीं करनी चाहिए थी। और हमने देखा कि अब रात गए LOC पे जो और वर्किंग बाउंड्री पे इंडियन ड्रोन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और भारत प्रोपेगेंडा जो है वो कुछ और कर रहा है। तो आगे क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफजई दुनिया डिजिटल के हमारे टीम मेंबर हैं। ज़ीशान, नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी
जब उन्होंने बिल आखिर कई दिन छुपे रहने के बाद अब अपनी कौम से उन्होंने खिताब किया, लेकिन कौन सी अलार्मिंग बातें हैं जो उन्होंने सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद की? देखिए दिल साहब, पहले तो हमें ये बात देखनी चाहिए कि इतने दो मुल्कों के दरमियान इतनी बड़ी फाइट हुई और एक मुल्क जिसके वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, जिसके DJSPR भी आ रहे हैं, जिनके फोर्सेस भी आ रहे हैं, लेकिन दूसरा मुल्क जिसकी जानिब से इनिशिएट किया गया था उनके प्राइम मिनिस्टर सामने नहीं आए कई दिनों तक, जब तक सीज़ फायर नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ की जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो लिख रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, नहीं बुलाया गया। आज की अगर तकरीर की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी तो वो नरेंद्र मोदी लग ही नहीं रहा था जो पहले धमकियां देता था, जो पहले कहता था कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ना नरेंद्र मोदी वो लग रहा था आज, और ना उनकी मीडिया लग रही थी। आज उन्होंने जो बातें की, उनकी जो तकरीर थी लंबी चौड़ी, उसमें कोई ऐसी इस तरह की बात नहीं थी जो कोई नई चीज़ थी। लेकिन उन्होंने जो तीन बातें की कि पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होगी कश्मीर के इशू पे तो वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पे होगी, एक। दूसरा, उन्होंने कहा कि पानी बहेगा या खून बहेगा, विच मीन्स कि आप पहले से ही बता रहे हैं कि आपके इरादे क्या हैं। आप एक बड़े सुपर पावर ने आपकी गारंटी ली है, पाकिस्तान ने इसी वजह से आपको जो है आपके साथ सीज़ फायर किया, आप ही की रिक्वेस्ट पे, आप ही की DGMO ने कॉल की, और आपको जब पाकिस्तान ने 26 जगहों पर ठोका, उसके बाद आपके साथ सीज़ फायर किया गया, और आप जब मीडिया पर आ रहे हैं तो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है वो ये बयान दे रहे हैं? अदील साहब, बहुत बड़ी कॉस्ट जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी और उसकी सियासत पे कर रही है, इतनी बड़ी कॉस्ट। अगर आप उनके निशान ये भी तो देखें कि वो ये कह रहे हैं जी बात होगी तो हम आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी आवाम को शायद ये बताते हुए उनको मसला हो रहा था कि ये कश्मीर के मामले पे वो जो चैप्टर उन्होंने क्लोज़ कर दिया था, कश्मीर के मामले पे वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे, और अब उनको अपना बहुत बड़ा सियासी कॉस्ट के साथ ये यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल दीवार के साथ लग गए और वो बैकफुट पे आ गए थे। तो अब उन्होंने तस्लीम कर लिया इनडायरेक्टली कि वो कश्मीर के मामले पे अब बात करने पे मजबूर हो गए हैं। ऐसा ही है, आपने उनके मुंह से जाके, नरेंद्र मोदी के मुंह से जाके निवाला छीना। जिस कश्मीर पर वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिस आर्टिकल 370 पर वो पॉलिटिक्स कर रहा था, वो सब तमाम चीज़ें करने के बाद उसको बताया गया कि बैठ और बात कर इस पे। इसके अलावा आपने दीवार से लगाने की बात की, तो और कितना उनको दीवार से लगाया जाएगा। उसकी पॉलिटिक्स आपने ख़त्म कर दी। वो दुनिया में कह रहा था कि मैं खित्ते का कोई बहुत बड़ा पावर हूँ, लेकिन वो आपकी डिफेंस ने साबित किया। वो कह रहे थे कि हम IT के बहुत ज़्यादा कोई बड़े एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान के IT बड़े एक्सपर्ट हैं कि आपका सारा साइबर सिस्टम जो है ना वही हैक हो गया, और एंड टाइम पे वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, उनका सारा निज़ाम जो है उस पर वो बिल्कुल बेबस हो गया। उनकी मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को हैक किया गया, एक उनकी रियासत की जो पूरी बिजली का सिस्टम है उसे हैक किया गया। तो ये हो गई उनकी IT। इसके साथ साथ भारत अकेले नहीं डूबा, हमने इस पर रिपोर्टिंग भी की आपने और हमने कल परसों, कि उन्होंने अपने साथ जो है फ्रांस को तबाह कर दिया, इजराइल को तबाह कर दिया, उन्होंने अपने साथ रशिया को तबाह कर दिया। इसके साथ साथ अभी जो गारंटर उनका बना है ना, वो किसी वजह से गारंटर बना है, वो ट्रंप जो। लेकिन निशान ये बताएं कि बहरहाल अब इससे पहले वीडियो में भी हमने बताया, नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को मुतमिन करने के लिए जैसे तैसे करके भी वो जो बढ़के हमारी बॉडी लैंग्वेज साथ बेशक नहीं दे रही थी, लेकिन अब बहरहाल उन्होंने ये तो नहीं कह पाए ना कि अब हमने बैठना नहीं। उन्होंने अब यानी उन्होंने ये कहा कि हम फिर वो बात फलां करेंगे, फिर ये इशू ऐसे नहीं चलेगा। यानी उनकी मजबूरी जो थी वो बता रही थी कि वो इस हद तक जो है वो इस वक्त परेशान है कि अब इस पे बात कश्मीर पे भी करनी है, सिंतास पे भी करनी है। ये जो दहशतगर्दी के वो इल्ज़ाम इस साइड पे लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि असल में तो हम आपको बताएंगे कि आप क्या बलोचिस्तान में करते रहे, वो चीज़ें सामने रखेंगे। तो इतना बेबस नरेंद्र मोदी को शायद ही कभी किसी ने देखा हो उनकी सारी पॉलिटिक्स में। देखिए, उसकी एक बड़ी और इम्पोर्टेंट रीज़न, एक तो पाकिस्तान के साथ ये जो कॉम्बैट हुआ ये है, लेकिन बाहर के प्रेशर को आप मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से। आप अपने लोगों के प्रेशर को मैनेज नहीं कर सकते। जितना भी बड़ा लीडर हो, लोग उसके खिलाफ जब हो जाते तो फिर वो टिकता नहीं है। और मैंने कल पूरी रात लगा के जायज़ा लिया कि भारत में क्या चल रहा है। दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक, भारत की जो मीडिया है ना वो एक्सपोज हो गई।
इतनी एक्सपोज हो गई। आप उनके सोशल मीडिया देखे, आप उनके इन्फ्लुएंसर्स देखे, इवन कि आप उनके एक्टर्स देखे, वो इन मीडिया पर लान तान करे। दूसरा, नरेंद्र मोदी जो आज टीवी पे आके बैठ गया, आप जाके चेक करें कि उनका आम शहरी क्या बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो मीडिया पर बता रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जा रही है, असल में जब पता लगा तो ये तो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई और हम टुक गए। तो असल में नरेंद्र मोदी को ये मसला नहीं है कि उस पर पाकिस्तान का प्रेशर तो है ही, दीगर ममालिक का तो है ही, लेकिन अपने जो लोग हैं वो अभी उसके खिलाफ आ रहे हैं और एक कॉस्ट है जो उसने पे किया और आगे भी पे करेगा। वीडियो के शुरू में लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का बताया। हम इससे पहले भी बता चुके हैं नाजरीन के जंग बंदी का मुआहदा या अंडरस्टैंडिंग हो गई। दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने जंग तो ख़त्म कर दी, लेकिन LOC के ऊपर सूरत हाल इसलिए टेंस है क्योंकि जब 10 तारीख को हम इसको रिपोर्ट भी कर रहे थे और सीज़ फायर अनाउंस भी हो गया ट्रंप की जानिब से, लेकिन उसके बाद LOC पे आपको याद होगा कि रात गए बहुत ज़्यादा शेलिंग, फायरिंग और ये कशीदगी रही और उसका ज़िम्मेदार भारत था। लेकिन उसकी बहुत सी पोस्ट्स ऐसी थीं जिससे उसको हाथ धोने पड़ गए और वो बहुत पीछे तक चला गया। मकबूजा कश्मीर में उसकी बहुत सी पोस्टें छिन गईं। अब वो बहरहाल वर्किंग बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्रोन्स भिजवा कर वहाँ उस ये जो सीज़ फायर वाला जो मामला है इसमें वो ये कह रहा है जी कि वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर से मुतल्लिक था, सीज़ फायर जंग बंदी वहाँ से मुतल्लिक है। तो यहाँ पर वो फिर शरारत के मूड में नज़र आता है, सीज़ फायर की वायलेशन करने के मूड में नज़र आता है। लेकिन जो फोर्सेस हैं पाकिस्तान की वो बिल्कुल तैयार हैं, वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो रिस्पॉन्ड करेंगी। लेकिन वो साथ ही साथ जो सीज़ फायर का जो मुआहदा है उसकी भी पासदारी पाकिस्तान कर रहा है। उसमें कोई पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स नहीं भिजवाए गए। पाकिस्तान पर उनका मीडिया इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये ड्रोन भिजवा रहा है। ड्रोन आ रहे हैं उनकी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी और वर्किंग बाउंड्री पर भी। तो बहरहाल आने वाले दिनों में हम आपको, आने वाले बल्कि कुछ घंटों में हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे कि वो वहाँ पे ड्रोन भिजवा के मालूमात इकट्ठी कर रहा है, जो सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो ये इस सिचुएशन को डिस्टर्ब खुदा न खास्ता जो है वो कर सकता है, क्योंकि हमेशा जो है सीज़ फायर मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी है वो उसी की जानिब से की गई है। तो इस मरतबा बहरहाल ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि अमेरिका सारी सूरत हाल पर ख़ुद नज़र रखे हुए है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।